हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल कोडर ब्रो अगेन। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी लाया हूँ जो कि एक्सेंचर की तरफ से है। एक्सेंचर ने रिसेंटली अनाउंस किया है वो 9000 प्लस लोगों को हायर कर रहा है, जिसमें फ्रेशर और नॉन फ्रेशर है, और दोनों टेक और नॉन टेक पोजीशंस के लिए ये हायरिंग होने वाली है। इसमें 9000 प्लस वैकेंसीज है, तो आपके लिए इसमें घुसना बहुत ईजी हो जाता है, जिसमें एक्सपीरियंस लेवल 0 to 15 ईयर मतलब फ्रेशर से लेके 15 साल का एक्सपीरियंस वाले लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया न्यूज़ सामने आई है, आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। तो पूरा वीडियो देखना, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आगे वाले वीडियोस आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो देखो, इस पोजीशंस की, इस एक्सेंचर की ओपनिंग्स की हम जरा की डिटेल्स देखते हैं। पहले हम देखते हैं एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 0 to 15 ईयर मतलब फ्रेशर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई है। फ्रेशर्स टू 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें लोकेशंस जो है वो अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, बहुत सारी लोकेशंस के लिए वो हायरिंग होने वाली है, जिसमें पुणे, नागपुर, नवी मुंबई से लेके बहुत ज़्यादा लोकेशंस इन्होंने लिस्ट कर दिए हैं। तो डोमेन्स की बात करें तो कॉरपोरेट फंक्शन, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन, स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग, इन सब डोमेन्स में ये ओपनिंग्स अवेलेबल हो गई है, जिसकी सैलरी और सीटीसी रेंज आप देख सकते हैं 4 to 25 LPA। मतलब फ्रेशर है तो आपको 4 LPA, और एक्सपीरियंस से लेके आपकी सैलरी वैसे वैसे बढ़ेगी डिपेंडिंग ऑन द रोल एंड एक्सपीरियंस लेवल। जैसे आपका एक्सपीरियंस अगर ज़्यादा है 25 to 30 LPA तक आपको मिल सकता है, तो इनमें से आपको कुछ भी मिल सकता है। अब इस एक्सेंचर रिक्रूटमेंट के लिए आपको कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है, आपको कौन से एरियाज में आपको फोकस करना है, वो यहाँ पे लिस्टेड कर दिया है। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से लेके क्लाउड कंसल्टिंग, AI, डेटा, अकाउंट लीडरशिप, सेल्स, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, सब डोमेन्स में, इसमें से जिस डोमेन में आपने इंजीनियरिंग की है, आप जिस डोमेन में अपना करियर बनाना चाहते हो, उस डोमेन को चूज़ करके, उस पोजीशंस को चूज़ करके अप्लाई कर दीजिए। देखो, अब इसके लिए अप्लाई कैसा करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें यहाँ इन्होंने डायरेक्ट लिंक दी गई है, अगर आप इस लिंक पे जाते हो तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे 10,000 रिजल्ट्स मतलब 9000 से भी ज़्यादा ये ओपनिंग्स है। आप इसको सॉर्ट कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको पुणे के लिए जॉब चाहिए तो पुणे यहाँ पे डाल के अप्लाई फ़िल्टर कर लेना, आपके पास सब पुणे में जितने भी ओपनिंग्स है वो आ जाएगी। देखो, करंटली पुणे में 3000 से भी ज़्यादा ओपनिंग्स है, जिसमें क्वालिटी इंजीनियर, टेस्टर, AI ML, एप्लीकेशन डेवलपर और सभी यहाँ पे लिस्टेड कर दिए गए हैं, जिसमें एक्सपीरियंस है और फ्रेशर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी आप इसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से भी आप फिल्टर लगा सकते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर यहाँ पे लगा दी तो डेवलपर्स के जॉब आपके लिए यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे, जिसमें पुणे और पुणे में ही टेक्निकल जॉब यहाँ पे लिस्टेड हो जाएंगे। तो ऐसे आपको यहाँ पे जॉब सर्च करके अप्लाई करना है। तो इसकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो ज़रा डिटेल में समझते हैं। एक्सेंचर की ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन अगर देखें तो BE, BTech, ME, MTech, MCA, MSc फुल टाइम जो डिग्री होती है वो इसके लिए क्वालिफाई है। स्ट्रीम अगर देखें तो MCA, CSE, IT ब्रांच, MSc, ये लोग इसके लिए एलिजिबल है। परसेंटेज क्राइटेरिया देखें तो 65 और 6.5 CGPA आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, इससे कम हो जाएगा तो आप शायद रिजेक्ट हो सकते हो। और बैकलॉग तो बिल्कुल चाहिए नहीं, नो एक्टिव बैकलॉग। एजुकेशन गैप की बात करें तो मैक्सिमम 1 ईयर गैप आफ्टर द 10th स्टैंडर्ड, मतलब 10 के बाद आपका 1 ईयर का गैप है तो वो चलेगा। मैक्स टू मैक्स 1 ईयर ही गैप होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं चलेगा। और प्रीवियस अटेम्प्ट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है यहाँ पे। देखो, कैंडिडेट ने मतलब अगर आपने लास्ट 3 मंथ में एक्सेंचर को अप्लाई किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें रिक्रूटमेंट राउंड कैसे होते हैं ये ज़रा हम समझ लेते हैं। देखो, कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट होती है जो कि 90 मिनट्स की होती है, जिसमें आपको एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जिसमें इंग्लिश एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, एनालिटिकल रीजनिंग के, न्यूमेरिकल रीजनिंग के, कॉमन MS ऑफिस के, और साथ ही इसमें सूडो कोड दिए जाएंगे, जिसमें कोडिंग राउंड भी होगा 45 मिनट्स का। इसके बाद अगर आप ये राउंड क्लियर कर लेते हो तो आपके पास कम्युनिकेशन असेसमेंट राउंड, ये सेकंड राउंड होगा। ये कम्युनिकेशन असेसमेंट होगी, ये इतनी भी टफ नहीं होती है, आप इसे इजीली निकाल लोगे। नेक्स्ट इंटरव्यू प्रोसेस होता है, जिसमें टेक्निकल इंटरव्यू एंड HR इंटरव्यू होगा। और उसके बाद अगर आप ये तीनों राउंड क्लियर कर लेते हो, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो, उनके क्राइटेरिया में बैठ जाते हो, तो आपको ऑफर मिल जाएगा एक्सेंचर की तरफ से। अब देखो, इनमें कुछ क्वेश्चंस है जो आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है एक्सेंचर में, ये टिपिकली ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट, टेक्निकल एंड HR राउंड और समटाइम्स कोडिंग असेसमेंट भी होगी। रोल पे डिपेंड होता है ये सब। देखो, एक्सेंचर जो है
वो टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, ऑपरेशन, बिजनेस सर्विस, ये स्किल्स और ये टेक्नोलॉजी पे फोकस करके आपको हायर करते हैं। द क्लियर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि एक्सेंचर फ्रेशर को हायर करता है क्या, तो यस, एक्सेंचर अपॉर्चुनिटीज़ देता है फ्रेश ग्रेजुएट को। ऑन कैंपस ही नहीं, ऑफ कैंपस भी एक्सेंचर हायर करता है फ्रेशर्स को, ये इनका कहना है। इसके साथ साथ इन्होंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट एक्सेंचर इंटरव्यू क्वेश्चंस दिए हैं जो आप पढ़ सकते हो इंटरव्यू में। इसके बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपको जिसमें ऑनलाइन असेसमेंट, टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू क्या है, कैसे है, ऑलरेडी इन्होंने दिया है। मतलब लास्ट टाइम जो हायरिंग हुई थी उसके क्वेश्चंस इन्होंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आंसरिंग एचआर में कौन से क्वेश्चंस आपको पूछेंगे वो भी इन्होंने दिया है। कोडिंग क्वेश्चंस भी दिए हैं आपको। आप इन कोडिंग क्वेश्चंस को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। एंड द बेस्ट इज प्रीवियस ईयर पेपर्स है जो ऑलरेडी लास्ट ईयर पूछे गए हैं, वो पेपर के पेपर यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको जाके पढ़ सकते हो ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया आ जाए कि इसमें किस तरह के हायरिंग होते हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस की लेवल क्या होती है, इससे अंदाज़ा लगा के आप एग्जाम दे सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके अप्लाई करो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। साथ ही साथ एक अपडेट है आपके लिए, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं रोज़ ओपनिंग्स डालता रहता हूँ, जिसमें हज़ारों बच्चे अप्लाई करते हैं और कुछ को तो जॉब्स भी मिल गए हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।